सबसे पहली चीज जो आज मैं आपको बाइबल से सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, वो ये है दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अपनी योजना से नहीं बोल सकता। प्रोफेसी एक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करी जाती है, और परमेश्वर का आत्मा जानता है मेरे प्रियजनों कि कब परमेश्वर के द्वारा उसे डायरेक्शन, उसे गाइडेंस या परमेश्वर के द्वारा उसे बातचीत करने की जरूरत है। हकीकत में एक भविष्यवक्ता जब भी भविष्यवाणी करता है, वो प्रभु की आत्मा के द्वारा उभारे जाने से बोलता है। वो अपनी मर्जी अपनी इच्छा से नहीं बोल सकता। अगर वो अपनी मर्जी अपनी इच्छा से बोलता मेरे प्रियजनों, तो लाजमी था कि वो अपने करीबी या अपने उन प्रियजनों के बारे में बोलता जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। पर प्रभु का आत्मा सबसे एक सामान्य प्रेम करता है, और प्रभु का आत्मा जानता है कि कब किसके लिए बेहतर समय है कि आज अपने दास के द्वारा उससे बात करें। हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने अगर हमारे लिए प्रोफेसी कराई, तो आप जानते हैं अधिकतर रीति से जब प्रभु का आत्मा बात करता है तो हमें चिन्ह भी दिखाता है। हम कहते हैं, अरे कुछ दिनों से मैं यही सोच रहा था, अरे कुछ दिनों से मैं यही प्रार्थना कर रहा था, अरे कुछ दिनों से मैं परमेश्वर से यही सवाल कर रहा था। प्रभु का आत्मा जब बोलता है मेरे प्रियजनों अपने दासों के द्वारा, तो अधिकतर रीति से उन विषयों में बातचीत करता है जिन विषयों को आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना में रख रहे होते हैं। उन विषयों में बात कर रहा होता है जिनसे आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि परमेश्वर हमें यहां रास्ता दिखाओ, परमेश्वर हमें यहां प्रकाशन दिखाओ, परमेश्वर इस विषय में हमें एक नई समझ दो ताकि हम इन कार्यों को पूरा करने पाए। और देखिए, बाइबल भी यही कहती है मेरे प्रियजनों, मत्ती 18 अध्याय वचन 19, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वे मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। ये व्यवस्था है। प्रभु का आत्मा अपने दासों के द्वारा इसलिए भविष्यवाणी कराता है ताकि आप दो जन, एक वो भविष्यवक्ता और जिसके लिए वो भविष्यवाणी करी जाती है, वो व्यक्ति उस बात पर सहमत होने पाए कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है और क्या करने पर है। और जब हम कहते हैं आई रिसीव, या कहते हैं मैं ग्रहण करता हूं, या कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, या वो कहते हैं ऐसा होने पाए आमीन कहकर, तब इस व्यवस्था का पूरा होना अनिवार्य है। पर आज जिस विषय में मैं बात करना चाह रहा हूं मेरे प्रियजनों, वो ये विषय है कि अधिकतर रीति से कुछ समय से मुझे प्रभु के अच्छे लोग कह रहे हैं, अरे प्रभु के दास, हम चाह रहे थे आप मेरे लिए प्रार्थना करते, हम चाह रहे थे कि आप मेरे लिए कुछ कहते। पर देखिए, हमें इस बात को समझना है मेरे प्रियजनों कि कोई भी प्रभु का जन अपनी ओर से नहीं कह सकता, अपनी ओर से नहीं कर सकता। वो तभी कुछ कह सकता है जब पवित्र आत्मा उसे उभारे। और देखिए, यही बाइबल दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 20 में हमें बताती है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हालेलुया। देखिए, हम कई बार इस बात को लेकर दुखित हो सकते हैं कि आज मैं चाह रहा था कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता, आज मैं चाह रहा था कि परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा मुझसे बात करता। पर हमें इस बात को जानना पड़ेगा, क्योंकि कलाम एक सच्चा कलाम है मेरे प्रियजनों। कलाम को खुद सबसे ज्यादा पवित्र माना मेरे प्रियजनों। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने कलाम को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना। और यही कलाम आज हमें सिखा रहा है मेरे प्रियजनों कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। परमेश्वर कह रहा है, पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हालेलुया। हम इस बात को कह सकते हैं, पर हमें इस बात को मानना होगा, क्योंकि वचन कुछ और कहता है। वचन कहता है कि अपनी विचारधारा से नहीं होती, परमेश्वर के द्वारा होती है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर के द्वारा होती है तो पृथ्वी और आकाश भी टल जाएं, वो
संपूर्ण होती है। पर मेरे प्रियजनों, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होती तो क्या होगा? वो विचारधारा, वो प्रोफेसी पूरी नहीं होगी। इसीलिए आज मैं आपको बाइबल से सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, भजन संहिता 138 वचन 2, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। ये बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने कलाम को महत्वपूर्णता दी है, अपने कलाम को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। और ये बाइबल का कलाम कहता है मेरे प्रियजनों कि कोई भी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी विचारधारा से नहीं कर सकता, हालेलुया, बल्कि वो परमेश्वर की आत्मा के उभारे जाने से बात करता है। पर आज जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे लिए उस समय भविष्यवाणी ना भी हो तो हमें इस बात को लेकर दुखित नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आज परमेश्वर हमसे बात नहीं करना चाहता था। आज जो मैं बात आपको प्रकाशन लेकर आया हूं मेरे प्रियजनों, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आज मैं आपको वचन से सिखाना चाहता हूं कि जब आप प्रोफेटिक चर्च में होते हैं, जब आत्मा अद्भुत रीति से कार्य कर रहा होता है और एक के बाद एक व्यक्तियों, लोगों से बात कर रहा होता है, हमारे परिवारजनों, हमारे प्रियजनों से बात कर रहा होता है, और हम चाहते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करें, उस समय आप जानते हैं हम सब एक चीज अनुभव कर रहे होते हैं। जब हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा में हम अपने लिए प्रोफेसीज कर रहे होते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में, प्रभु जी हाय, आज तेरा प्रभु का दास ये बोल दे मेरे विषय में, आज प्रभु का दास उस विषय में मेरे से बात करें, प्रभु जी मैं ये उत्तर लेकर आया और मैं चाहता हूं कि प्रभु का दास इस विषय में कहे, हां प्रभु का आत्मा आज यही कह रहा है। पहला शमूएल 19वां अध्याय वचन 18 से 24, और दाऊद भाग कर बच निकला और रामा में शामूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शामूएल ने उससे किया था, जो शाऊल ने उससे किया था, सब उसे सुनाया। तब वे और शामूएल जाकर नबोयत में रहने लगे। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा के नबोयत में है, तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल में नबुवत करते हुए और शामूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबुवत करने लगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और वे भी नबुवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबुवत करने लगे। तब वह आप ही रामा को चला और उसने बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा कि शामूएल और दाऊद कहां हैं। किसी ने कहा वे तो रामा के नबोयत में हैं। तब वह उधर अर्थात रामा के नबोयत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबोयत को पहुंचने तक नबुवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शामूएल के सामने नबुवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली कि क्या शाऊल भी नबियों में से है। हालेलुया। जो बात मैं आज आपको इस वचन में से बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, जब आप प्रोफेटिक चर्च में होते हैं तो कई बार आप प्रभु के दासों के लिए इंतजार कर रहे होते हैं कि प्रभु का दास आपके लिए बात करें, पर जब वो प्रभु का आत्मा उतरता है और जब वो नबुवत, जब वो प्रोफेसीज होती हैं, तो कई बार आप भी प्रोफेटिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं। हालेलुया। और आप अपने लिए प्रोफेसीज कर रहे होते हैं। हाय प्रभु जी तेरा दास मेरे लिए कह दे, प्रभु जी आज ऐसा हो जाए, प्रभु जी आज तेरा दास मेरे फंड्स के लिए कह दे, आज तेरा दास ये कह दे कि तुम ब्लेस्ड हो गए, प्रभु जी आज ये कह दे कि मैं आशीषित हो गया, प्रभु जी आज ये कहे कि तुम्हारे दुखों का आखिरी दिन है। हम अपने लिए प्रोफेसीज करना शुरू हो जाते हैं, पर हम उन प्रोफेसीज को समझ नहीं पाते, इसीलिए हम दुखित होते हैं। और बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों कि जो संदेह से प्रार्थना भी करता है वो अपराध करता है।
आप प्रोफेसीज तो करते हैं पर संदेह करते हैं, इसलिए कई बार वो जो प्रोफेसीज जाने अनजाने प्रभु का आत्मा आपसे आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए करा रहा होता है, वो प्रोफेसीज आपके जीवन में पूरी नहीं होती। पर अगर आप विश्वास करें मेरे प्रियजनों, जब आप उस प्रॉफिटिक के घेरे में होते हैं तब पवित्र आत्मा आपके लिए निरंतर खुद व्यक्तिगत रूप से प्रोफेसीज करा रहा होता है। पर आपको क्या करना है? उस प्रभु की आत्मा के साथ कनेक्ट होना है मेरे प्रियजनों, और उन प्रोफेसीज को अपने जीवन के लिए रिसीव करना है। हालेलुया! क्योंकि आप माने या ना माने, प्रभु का आत्मा आपके द्वारा आपके जीवन के लिए प्रोफेसीज करवा रहा है, आपके द्वारा। पर आपको रिसीव करना है, आपको ग्रहण करना है, क्योंकि बाइबल बताती है, मैं आज बाइबल से ही आपको एक प्रकाशन दे रहा हूं। शामुएल नबी की किताब पढ़ी, उसमें क्या हुआ? क्या शाऊल एक प्रोफेट, एक भविष्यवक्ता था? क्या शाऊल एक भविष्यवक्ता था? वो शाऊल अ प्रॉफिट? नो, ही वाज नॉट अ प्रॉफिट। क्या शाऊल के भेजे गए वो सेना एक भविष्यवक्ता की सेना थी? नहीं। पर जब वो भविष्यवक्ताओं के घेरे में आई तो क्या होना शुरू हुआ? पहले जो सेना जो शाऊल को पकड़ने, जो दाऊद राजा को पकड़ने के लिए गई, वो सेना नबूवत करने लगी, वो सेना भविष्यवाणी करने लगी। दोबारा शाऊल ने दोबारा सेना को भेजा दाऊद राजा को पकड़ने के लिए, दोबारा वो सेना भविष्यवाणी करने लगी। तीसरी बार दोबारा शाऊल ने दाऊद राजा को पकड़ने के लिए सेना को भेजा, दोबारा वो सेना भविष्यवाणी करने लगी। चौथी बार शाऊल खुद गया, राजा शाऊल खुद गया, और जब वो दोबारा उस प्रोफेसीज के घेरे में आया, उस एनवायरमेंट में आया, उस कल्चर में आया, उस सराउंडिंग में आया, तो शाऊल खुद प्रोफेसी करने लगा। मेरे प्रियजनों, अगर आपके लिए प्रोफेसी हो या ना हो, पर आप जब प्रोफेटिक घेरे में आते हो, इसका मतलब ये नहीं अरे इसका मतलब हम खुद से प्रोफेसी कर सकते हैं, नहीं। आपको अपने जीवन में प्रोफेसी कराने के लिए भी एक प्रोफेटिक घेरे में आने की जरूरत होती है। कई बार परमेश्वर आपको उस प्रोफेटिक चर्च में लेकर आता है ताकि आप अपने लिए प्रोफेसीज कर सको पवित्र आत्मा के द्वारा। जब आप उस प्रोफेटिक घेरे में आते हो, ये नहीं मैं कह रहा कि आज से प्रोफेटिक घेरे में मत आओ, प्रोफेटिक चर्च में मत आओ, आओ, क्योंकि कई बार आपको अपने आप के लिए प्रोफेसी करने के लिए वो प्रोफेटिक घेरा चाहिए। पर अगर उस समय आपको लगे कि प्रभु का दास पवित्र आत्मा के द्वारा आपके विषय में बात नहीं कर रहा, तब भी आपको दुखित नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस घेरे में आपसे बात कर रहा है और आपके मुख को इस्तेमाल करके आप ही के जीवन को बेहतर करने के लिए, बरकत लाने के लिए, गवाही लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपको कहना है आई रिसीव, आपको कहना है मैं ग्रहण करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से अगर प्रोफेटिक चर्च में जुड़े हो तो आज जरूर इस बात को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।